Hello Ji, कैसे सारे? This is Vaibhav. So in this video we are going to discuss the mean, about mean. What are the possible ways and how many type of question can be formed from the mean? From the mean, mostly the three type of questions can be formed. I will discuss each type of questions one by one. The first type is first thing is जो mean होता है वो डिनोट किया जाता है किससे हमारा x bar से. Mean is denoted by x bar. You have some data equals to then put on bar on that variable so that is converted into the mean. Okay, so mean को डिनोट किया जाता है x बार से. तो इसका सबसे पहला टॉपिक सबसे पहला जो टाइप है इसका, सपोज दैट x इक्वल्स टू आपके पास कोई ऐसे डाटा दिया रहेगा, ठीक है ना. x इक्वल्स टू आपके पास समथिंग रहेगा जैसे 1 2 3 4 5 या फिर इस तरीके का कुछ भी डाटा आपके पास हो सकता है. तो पहला टाइप तो ये है. तो इस तरीके का जो आपके पास क्वेश्चन है तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले ये चीज हम देखते हैं, ठीक है ना. इस टाइप वाले को अब देखिए, इसको आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, एक्स बार सम ऑफ ऑल द नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स. यानी कि आपके पास जितने भी नंबर रहेंगे ना उन सभी का आप सम कर लो और फिर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट या टोटल नंबर ऑफ डाटा या टोटल नंबर ऑफ एंटिटी जितनी भी है उससे अपन डिवाइड कर देंगे उसको. आप ओके. सो ये फार्मूला पुट करेंगे. जैसे ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ये वाला एग्जांपल ले रहे हैं. सपोज दैट वी हैव 2 4 6 एंड हमको इसका क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है, ठीक है ना. तो हम क्या करेंगे, इस वाले एग्जांपल को यहाँ सॉल्व करके देखते हैं. पहले 2 फिर +4 फिर +6 और इसको डिवाइड कर देंगे अपन किससे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स 1 2 3. जो टोटल नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स दे रखे होंगे उससे अपन इसको डिवाइड कर देंगे सो दैट यहां से हमारा इसका जो आंसर है वो 4 आ जाएगा. आई होप ये टाइप 1 क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना. अब टाइप 2 पे बात करते हैं. तो देखिए ये हमारा है टाइप 2. अब टाइप 2 जो है इसके हमारे पास दो मेथड होते हैं जिसके जरिए आप टाइप 2 को फॉलो कर सकते हैं. देखिए टाइप 1 में तो हमारे पास ऐसे x इक्वल्स टू 2 3 5 7 2 इस तरीके से कुछ डाटा रहता था, ठीक है ना. केवल x इक्वल्स टू हमारे पास डाटा होता था. लेकिन इसमें इस वाले में क्या होगा, एक चीज और आ जाएगी, वो होगा f. और f होता है फ्रीक्वेंसी. अब फ्रीक्वेंसी में जैसे इसमें कुछ डाटा दे रखा होता है वैसे इसमें भी कुछ डाटा इसी तरीके से दे रखा होगा. सपोज दैट इसमें हम डाटा क्या मान लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है ना. और जो इसमें x होगा ना, x और नंबर ऑफ एलिमेंट जो x में जितने होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट f में जितने होंगे ये दोनों इन दोनों में इक्वल होंगे, ठीक है ना. x में भी और f में भी ये दोनों इक्वल होंगे. अब इसके लिए पहला फार्मूला है कि क्या करेंगे, a प्लस सिग्मा, ठीक है ना. सिग्मा क्या होगा, एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये है इसका फार्मूला. और जहां पे d होता है, d कोस्ट होता है x माइनस ए. एज्यूम और a को क्या कर लेते हैं, मीन हम एज्यूम कर लेते हैं. और जो a है ना, a कोई भी वैल्यू रख सकते हैं. आई होप, चलो इसको ब्रेक थ्रू करता हूं तो ज्यादा और अच्छे से समझ आएगा. सपोज दैट एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. आपके पास x इक्वल्स टू 1 2 3 दे रखा है, f इक्वल्स टू 4 3 2 दे रखा है. ओके. अब देखो इसमें नंबर ऑफ जो x में एलिमेंट है 1 2 3 1 2 3, जो x में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जो f में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे दोनों सेम होंगे, दोनों इक्वल होंगे, नॉट सेम इक्वल होंगे. नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे x में एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे f में वो दोनों इक्वल होंगे. अब हमको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है x बार, यानी कि हमको इसका मीडियन फाइंड आउट करना है. तो अब देखो इसका मीडियन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. सबसे पहली चीज तो आप यहाँ पे ये देख लीजिए, हम्म, तो अब इसका मीडियन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. सबसे पहली चीज तो इसमें टेबल बनाना सीख लो, ठीक है ना. तो हम x की यहाँ पे ऐसे टेबल बनाएंगे, एक हमारी टेबल यहाँ पे रहेगी x की, ठीक है ना. फिर एक ये y और फिर यहाँ पे हमारा क्या रहेगा d. और d इक्वल्स टू हम जानते हैं d की जो वैल्यू है x माइनस ए है, x माइनस ए. अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू इसमें से किसी भी x, जो x की कितनी वैल्यू है, जैसे देखो 2 है 2 1 है 2 है 3 है 1 2 3 है, इसमें से कोई भी मान लो. जैसे मान लो हमने सपोज किया कि ए को जो हम मान लिए किसके इक्वल, ए को मान लिए 1 के इक्वल, या फिर आप ए को मान सकते हो 2 के इक्वल, या फिर ए को मान सकते हो 3 के इक्वल. तो जितनी भी इसमें वैल्यू है ना, किसी को भी आप ए मान लो, एक है ना, किसी को भी ए मान लो और उस तरीके से सॉल्व हो जाएगा. ओके. अब देखो यहाँ पे ये चीज हो गई. अब उसके बाद क्या करना है इसमें, एफ डी, एफ और डी, एफ और डी. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एफ और एक इंटू डी की एक टेबल बना लेंगे. ओके. अब हम क्या करते हैं, इस टेबल को पहले हम, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, टेबल सबसे पहले फॉर्म कर लेंगे. अब जितना कुछ है, जो कुछ भी है, एक्स की कितनी वैल्यू है 1 2 3 यहाँ पे फिल कर देंगे. फिर जो इसके फिर जो हमारी वाई नहीं, यहाँ पे एफ है हमारा, जो एफ की वैल्यू है वो यहाँ पे हम फिल आउट कर देंगे. अब क्या है 4 3 2, ठीक है ना. अब देखो हम डी जो है, डी क्या सपोज कर रहे हैं, एक्स माइनस ए. हमने ए को किसके इक्वल माना है, ए को इक्वल माना है 2 को. आप ए को 3 भी मान सकते हैं, यू कैन
let a equals to 1, you can let a equals to 3, or you can let a equals to 2. Choice is yours, which one you are going to take. A, it is depending upon you. Okay, so यहाँ पे हम क्या करेंगे, we have to subtract x from a. So what is the value of x? The value of x is 1 and the value of a equals to 2. So 1 minus 2, 1 minus 2, what we get, minus 1. After that we have to x minus a, the value of x is 2 and the value of a is 2. So 2 minus 2, 2 subtract 2, that is equals to 0. After that, what we have to do, x subtract a. The value of x is 3 and the value of a is 2. So that we will get minus 1, plus 1. Okay. And the one thing is, what we have to do, we have to do the sum of f. Sum of f, that means we have to add all of the frequency to each other. 4 plus 3 7 and 7 to 9. So that is our, that is sum of f, which is equals to 9, which is equals to 9. Okay, so this is our sum of f. After that, what we have to do, we have to multiply f into d and sum all the elements. So f into d, what is the value of f? The value of f is 4 and multiplied by minus 1. So what we get? We will get minus 4. After that, 3 multiply 0, that is 0. 2 multiply by 1, what we get? We get 2. Okay, we have to add it. Okay, so when we are going to add, we will get minus 2. So what it is? It is the sum of f into d. First we have to multiply f and d, f into d. After that we have to add it. Okay, after that, before after first we have to multiply f and d. After that we have to add each value. Okay, so what we get? We get minus 2. So अब हम क्या करेंगे? Now put all the values in the formula. So first one is a. So what is the value of a? The value of a is 2. After that we have to plus and f into d. The fd value is minus 2. Minus 2. After that, what is the value of sigma f? The value of sigma f is 9. After that, when we are going to solve it, we will get 16 by 9. That is our answer. This is the first one method which we are going to use. But you think that it is some complicated. There's one another method which is very simple. Okay, so let's get which is very simple. Now we will going to discuss the second method. This is our second method, in which you have to add the all the data elements. You have to add the data elements of frequency. After that, we are going to divide that, and easily we can get the final output, final result. So what we have to do? We have to sum each elements. It is the sign of sigma. It is the sign of sigma. That means summation. That means summation. Summation, that means we have to add all the data points. Okay. Suppose that we have to sigma x, that means we have to all the data points of x to each other. If we have sigma f, what it means? It means we have to add each data elements of f to each other. Okay, one by one. So when we are going to add x bar, we will get what? 1 2 2 1 3 3 and 3, which is equals to 6. After that, 4 plus 8, 4 plus 8 12, and 12 to, yeah, what we get? What we will get 14. Okay. After that, we have to divide f into x. F into x. That is our formula. We have to multiply f into x. F into x. After that, we will add all of the values. 4 into 1. 4 into 1, what we get? We will get 4. After that, 8 into 2, that which is equals to, sorry, this is not 8, this is 3. This is not 8, this is 3. That is, you can see here, this is 3. Okay, this is 3. So 3 into 2 is, which is comes equals to 6. After that, 3 into 2, which is equals to 6. Now add all the values. 6 into 6, what we get? 6 into 6, we will get 12. After that, plus 4, which will equals to 16. Okay. After that, we have to add the frequency. Frequency, that means 4 plus 3. It is 3. 3 plus 2. 4 plus 3 plus 2 equals to 9. So this is our final answer. Okay. So this is the method number 2, in which you can solve this type of questions. Okay. Now we are going to discuss the type number 3. This is the type number 3 question. Okay, in which you have data, but data is in the form of interval. The frequencies remains same. Okay, but the data but the data in the form of interval. Interval, that means you have some initial value. Suppose that 10 and 20, 10 and 20, 20 and 30, 30 and 50. It can be, but
in the form of interval. This is the interval form of data. Okay. So how we can solve this type of question? To solving this type of question, first we have to add those data elements. Okay. Add those value. After that, divide by 2. Okay. So basically we are taking the average from this data and taking from average from this data, which is equals to our x. तो क्या करना रहेगा, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे. आफ्टर दैट 2 से हम डिवाइड कर देंगे. सो 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू 30, एंड 30 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 15. दिस इज अवर द वैल्यू ऑफ x, not x bar. This is the value of x. After that we have to add this 20 and 50, 20 and 30, which is equals to 50, and 50 divided by 2, which is equals to what, which is equals to 25. This is the value, also the value of x. After that we have to add another value, the 30 and 40. 30 plus 40, which is equals to what, which is equals to 70, and 70 divided by 2, which is equals to what, 35. This is also the value of x. So एक ऐसा भी हो सकता है जहां पे आपको इंटरवल मिले. जो पिछला क्वेश्चन था उसमें आपको एक्स की डायरेक्ट वैल्यू मिल रही थी, डायरेक्ट डाटा पॉइंट्स मिल रहे थे. बट इसमें क्या होगा, डाटा पॉइंट्स जो हमारा होगा वो इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल होगा. उसमें से हमको डाटा, उसमें से हमको क्या फाइंड आउट करना रहेगा, उसमें से डाटा पॉइंट फाइंड आउट करना रहेगा. अब डाटा पॉइंट होगा उसमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इंटरवल की जो इनिशियल वैल्यू है और जो फाइनल वैल्यू है उनको ऐड करेंगे. आफ्टर दैट वी विल डिवाइड इट फ्रॉम 2 सो दैट वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स. अब हमको एक्स की वैल्यू मिल गई है, वी हैव द वैल्यू ऑफ एफ. So now we are going to solve it. So how we can solve it? So first thing is the formula is remain same. What formula is remain same? Formula is like previous, the method number 2, in which we have the value of f into x, f into x. After that divided by summation of frequency. Okay, this is the formula which is we are following to solve this type of question. So let's solve one example so that your concept will be clear. So this is the x, this is f, and this is f into x. 15 into 4, 25 into 8, we will get 200. 35 into 9, we will get 315. Okay, so this is the fx, and we add 60 to 200. After that 60 to 200, after that 200 and 60 add into 315, so that we will get 5. What we will get, 575. Now we are divided 575 from 21. What is 21? 21 is the addition of frequency. Okay, so this is 21, and this is the final answer. So this is the third type. So हमने क्या किया है, तीनों टाइप जो इसके होते हैं क्वेश्चंस के हमने डिस्कस कर लिया है. तो इस तरीके से आप मीन के तीनों टाइप को तीनों टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. सो पहली चीज रिकैप कर लेते हैं लेक्चर को. सो सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना सीखा कि जैसे x इक्वल टू हमारे पास सम डाटा हो तो उसका हम x बार कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. आफ्टर दैट हमारे पास x की कुछ वैल्यू होंगी एंड y की कुछ वैल्यू होंगी, उसका हम x बार कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. इसके हमने क्या दो मेथड देखे. एक मेथड जो देखा हमारा a प्लस क्या था, a प्लस एफ सिग्मा एफ डी, a प्लस सिग्मा एफ एंड x आफ्टर दैट सिग्मा ऑफ f. तो इसके हमने क्या देखे, इसके हमने दो मेथड देखे, ठीक है ना. आफ्टर दैट हमने क्या डिस्कस किया, जो अनदर इसका टाइप था, ये हमारा टाइप था, ये टाइप 1 था, ये टाइप हमारा 2 था. फिर उसके बाद हमने थर्ड टाइप डिस्कस किया. थर्ड टाइप में हमने क्या देखा कि डाटा जो हमारा होता है इसमें इंटरवल फॉर्म में होता है, ठीक है ना. इंटरवल फॉर्म में होता है और इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हमने वो भी देखा. और इसमें भी हमारा सेम फॉर्मूला वही लगता है जो हमारे प्रीवियस वाले में लगा था, प्रीवियस वाले मेथड में, यानी मेथड नंबर 2 में. वो मेथड नंबर 2 में हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ था, मेथड नंबर 2 में अपन कौन सा फॉर्मूला यूज किए थे, एफ इंटू एक्स. एफ इंटू एक्स क्या था, सिग्मा एफ इंटू एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा ऑफ एक्स. सो देखिए जो स्टैटिस्टिक्स है, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है, वो टोटली बेस्ड है फॉर्मूले पे. इस तरीके से अगर हम उसका प्रैक्टिकल पार्ट देखें, थ्योरेटिकल पार्ट में काफी सारा कुछ है. और इस तरीके से आप कुछ जस्ट फॉर्मूले का यूज करके आप मीन जो है, मीन वैल्यू है, आप फाइंड आउट कर सकते हैं. सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस द मीडियन, हाउ वी कैन फाइंड आउट द मीडियन एंड द डिफरेंट वे सो वी कैन फाइंड आउट द मीडियन. सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.